ये लो बॉस, मतलब यहाँ पर अभी हम कल्कि की बात करके चुके थे, अभी तक एक और न्यूज आ चुकी है। हिंदी राइट्स को लेकर के मारामारी मची हुई है और 3 साउथ की बड़ी फिल्में, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। क्या कुछ न्यूज आ रही है अबाउट द हिंदी राइट्स ऑफ दीज 3 फिल्म्स, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। ये साल 2024 कह लो, फिर से एक बार साउथ का ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल में बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आ रही हैं, जितनी भी आई हैं, हिस्ट्री गवाह है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में तो नहीं रही बॉक्स ऑफिस पर, बावजूद इसके कि उनके बजट्स बहुत बड़े थे, प्रमोशंस बहुत ज्यादा हुए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन फिल्मों ने कुछ खास कमाल किया नहीं। अब इस साल में जो बड़ी फिल्में आने वाली हैं वो मेनली साउथ की फिल्में हैं, चाहे वो कल्कि हो, चाहे वो इंडियन 2 हो, चाहे वो देवरा हो, चाहे वो पुष्पा हो, या फिर हो गेम चेंजर। जी हाँ, 5 ऐसी फिल्में मैंने आपको टिप्स पे गिना दी हैं जो इस साल बड़ी बड़ी, कांतारा चैप्टर 1 को भी ऐड कर लो इसी में कि कांतारा भी आने वाली है। ओके, सो नाउ इस सारे के सारे लाइनअप में, लेकिन जो अभी 3 नाम निकल के आ रहे हैं बड़े, जिन्होंने बिगेस्ट कह लो डील्स जो कैप्चर करी है ऑफ हिंदी राइट्स, उनकी बात करेंगे, जिनमें सबसे ऊपर अब नाम आ चुका है पुष्पा 2 का। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का। बनी को भी कैसे हल्के में ले सकते हैं, अल्लू अर्जुन ऑलरेडी पुष्पा के थ्रू, जब पुष्पा 1 आई थी उसके बाद ही हैज बिकम अ नेक्स्ट डोर एवरी हाउस होल्ड नेम इन द नॉर्थ इंडिया में हर बंदा इनके नाम को जानता है, हर बच्चा पुष्पा फिल्म को जानता है, उस हर बच्चे ने पुष्पा फिल्म देखी हुई है। अब बात ये हो रही थी कि भाई फिल्म के राइट्स की जैसे बात हो रही है कि ये फिल्में राइट्स से ही ऑलरेडी अपना कॉस्ट तक रिकवर कर जा रही हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी कॉस्ट, जैसे 400-500 करोड़ एक समय, मतलब अब तो ये ना पुरानी बातें लग रही है कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आएगी तब फिल्म धीरे धीरे कलेक्शन करेगी। आई थिंक इट इज सो एडवांस दीज डेज। ये साल जो है एक बहुत बड़ा चेंज हमारे को देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मूवी बिजनेसेस। तो बिजनेस की अगर बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए अगर, तो ऑलरेडी कल्कि अपना कॉस्ट रिकवर कर चुकी है फ्रॉम इट्स राइट्स। जी हाँ, राइट सेलिंग के थ्रू अपना पूरा मैसिव बजट ऑफ 500-600 करोड़ हैज बीन रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग इन। एक तो न्यूज वो है, दूसरी तरफ पुष्पा लगी हुई है बोली पे बोली डालने में, और उनकी बोलियां, मुंह बोली जो रकम है वो पूरी हो रही है, क्योंकि हिंदी बेल्ट्स में, इन द हिंदी मास पॉकेट्स, ये तीनों ही नाम, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे कल्कि हो, चाहे देवरा हो, या फिर हम अगर अभी तो खैर इन बाकी दोनों जो फिल्में हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ उनका भी यहाँ पर मेंशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मेनली कल्कि पुष्पा ऐसी हैं जो कि गारंटीड बॉक्स ऑफिस हिट्स हैं, जो रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर्स हैं इन द नॉर्थ बेल्ट। तो वहां से ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां से बहुत अच्छी अच्छी बोलियां लग चुकी हैं। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें देवरा की, देवरा भी एक बहुत बड़ा काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इन द नॉर्थ बेल्ट बहुत अच्छी कमाई वो करेगी। तो इसीलिए जो भी कीमत मांगी जा रही है वो मुंह मांगी कीमत पूरी हो रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अभी से कुछ देर पहले एक जो रिपोर्ट आई है उसमें ट्रेड बस जो है उसमें टॉप पे पुष्पा आ चुकी है, पुष्पा 2, 200 करोड़ की डील इन द नॉर्थ, इन फ्रॉम जस्ट द हिंदी बेल्ट 200 करोड़ की डील हो चुकी है। कल्कि की 100 करोड़, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 100 करोड़ कल्कि उठा चुकी है, और देवरा 50 करोड़। ओके, देवरा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, 50 करोड़। जहां लग रहा था ना कि बस बहुत कम है, ये है वो है, अक्टूबर में फिल्म आएगी, देख लेना बस उसके बाद क्या स्काई हाई होगा। जैसे ये दोनों फिल्में रिलीज हो जाएंगी उसके बाद अक्टूबर में देखना देवरा क्या कमाल करेगी। 50 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। मैसिव नंबर्स फॉर ब्रांड वैल्यू। एक तो ब्रांड वैल्यू, पुष्पा जो है वो अपनी फ्रेंचाइज की वजह से, एंड अल्लू अर्जुन की वजह से, सुकुमार की वजह से। दूसरा कल्कि अपने ब्रांड वैल्यू को लेकर प्रभास की वजह से, नाग अश्विन की वजह से, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्कि, एंड देवरा जूनियर एनटीआर एज अ ब्रांड। बहुत बड़े ब्रांड्स हैं ये सारे के सारे, कोरतला सिवा अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो इसीलिए ब्रांड वैल्यूज जो है वो बहुत भारी रकम ऑलरेडी ये फिल्में उठा चुकी हैं। अब बॉक्स ऑफिस आएगा, धीरे धीरे अपना कमाल दिखाएगा, ऑडियंस फिल्में देखेगी, पसंद करेगी, उनको नंबर्स मिलेंगे। नाउ द कह सकते हो एक चक्की जो है ना, एक जो पहिया है वो शुरू हो चुका है, और इनकी कमाई का टाइम अब आ चुका है इन सभी फिल्मों की, जबकि अभी रिलीज बहुत दूर है। कल्कि की रिलीज का आता पता नहीं है, पुष्पा तो आएगी इंडिपेंडेंस डे पे, देवरा भी अक्टूबर की बात हो रही है। सो आई थिंक दिस इज द ईयर ऑफ अगेन टॉलीवुड मूवीज, पैन इंडिया मूवीज, साउथ मूवीज, कहानियां ऐसी जिसमें ज्यादा कहानियों की बात हो, जिसमें ज्यादा हमारे कल्चर की बात हो, कहीं कहीं रिलीजन की बात हो, वो टाइम आ चुका है। 2022 में जो हमने देखा था, 24 भी मुझे लगता है साउथ के लिए डेडिकेटेड होने वाला है। बहुत मैसिव न्यूज है, बॉम्बार्डिंग न्यूज है व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड बिजनेस। तो क्या लगता है आपको, फिल्म बिजनेस जो है अब फिर से बूम पर आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये बूम जो है ये कितना ऊपर जाएगा? अभी दोनों में नेक टू नेक कंपटीशन था, अभी पुष्पा ने थोड़ी बाजी मार लिया है फ्रॉम द हिंदी बेल्ट। पुष्पा टोटल कितना करेगी आपके हिसाब से, आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका सबसे बड़ा करने वाली है? what are your thoughts on that regarding this? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This is called Story Fine.